our channel Story 9PM। आज की कहानी ठंडी रोटी। एक गांव में आनंद नाम का लड़का था। आनंद की मां ने आनंद का विवाह कर दिया था, परंतु आनंद कुछ कमाता नहीं था। आनंद की मां जब भी आनंद को रोटी परोसती थी, तब वह कहती कि बेटा आनंद, ठंडी रोटी खा लो। आनंद की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है कि ठंडी रोटी खा लो। फिर भी आनंद चुप रहा। एक दिन जब आनंद की माँ को किसी काम से घर से बाहर जाना था, तो उन्होंने अपनी बहू पूजा को आवाज लगाई। बहू पूजा, जरा यहाँ आओ। हाँ माँ जी, आती हूँ। पूजा बहू माँ जी के पास आई। माँ ने पूजा से कहा, देखो बहू, मैं किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रही हूँ। आनंद आ जाए तो तुम आनंद को रोटी परोस देना और बोलना कि लो ठंडी रोटी खा लो। ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। इतना सुनकर पूजा की सास बेफिक्र होकर अपने काम से चली जाती हैं। कुछ देर बाद आनंद घर आता है। तभी आनंद की पत्नी पूजा आती है और आनंद से पूछती है कि रोटी परोस दूं। आनंद बोलता है कि हाँ, परोस दो। आनंद भोजन करने के लिए बैठ जाता है। तभी पूजा आनंद के लिए थाली लगाकर लाती है और आनंद के सामने रख देती है और बोलती है, लो ठंडी रोटी खा लो। आनंद यह सुनते ही चिढ़ जाता है। माँ तो कहती ही है, अब तुम भी कहना सीख गई हो कि ठंडी रोटी खा लो, ठंडी रोटी खा लो। आनंद ने अपनी पत्नी पूजा से बोला कि तुम यह बताओ कि रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी तो गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तुम ठंडी रोटी कैसे कह रही हो? पूजा बोली कि यह तो आपकी माँ जाने। माँ जी ने मुझे ऐसा कहने को बोला था तो मैंने कह दिया। आनंद बोलता है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही है, अब तुम भी कहना सीख गई हो। यह कहकर आनंद खाना छोड़कर चला गया। माँ घर वापस आई तो उसने पूजा को आवाज लगाई, बहू पूजा, जरा यहाँ आओ। हाँ माँ जी, आती हूँ। पूजा बहू माँ जी के पास गई तो माँ ने पूछा, क्या आनंद ने भोजन कर लिया? पूजा बोलती है, नहीं माँ जी, उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने आनंद को बुलाया। आनंद बेटा, आनंद यहाँ आओ। हाँ माँ, आता हूँ। आनंद अपनी माँ के पास आया तो माँ ने आनंद से पूछा, बेटा आनंद, तूने खाना क्यों नहीं खाया? आनंद बोला कि माँ, तुम मुझे रोज बोलती हो कि ठंडी रोटी खा लो और मैं यह सह लेता था, पर अब पूजा भी यह कहना सीख गई है कि ठंडी रोटी खा लो। माँ, रोटी तो गर्म होती है, फिर तुम बताओ कि रोटी ठंडी कैसे हुई? माँ ने आनंद से कहा, आनंद बेटा, अब तुम जरा विचार करके देखो, तुम्हारे पिताजी की जो कमाई है वह ठंडी रोटी है। गरम ताजी रोटी तब होगी जब तुम खुद कमाकर खाओगे। आनंद समझ गया कि माँ क्यों बोलती थी कि ठंडी रोटी खा लो। वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं अब खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए, तब रावण सीता जी को ले गया। रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज, कोष, पुर और नारी, ये चारों चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत न हो तो विवाह नहीं करना चाहिए।